हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में सप्लाई में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल सिचुएशन। मतलब सामान्य परिस्थितियों में जब गुड्स की सप्लाई की जाती है तो उस सप्लाई का एग्जैक्ट टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसको हमने पिछले क्लास में प्रैक्टिकल की सहायता से पूरी अच्छे से समझने का प्रयास किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल सिचुएशन। मतलब सामान्य परिस्थितियों में या फॉरवर्ड चार्ज के तहत सर्विसेज की सप्लाई का टाइम कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड चार्ज के तहत सेवाओं की आपूर्ति का समय या सामान्य परिस्थितियों में सेवाओं की आपूर्ति का समय, ये आपका दिया हुआ है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में। मतलब केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 13 उपधारा 2 में बतलाया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में सेवाओं की आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाएगा। इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट लिया है। पहला तो है इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर सेवा के प्रावधान को पूरा करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर इनवॉइस इशू किया जाता है तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन दोनों में जो अर्लियर हो, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस मतलब बीजक की तिथि या डेट ऑफ पेमेंट भुगतान की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो उसी को आपूर्ति का समय मान लिया जाएगा। कब? जब सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर में बीजक जारी किया जाता है तब। दूसरी जो अवस्था है, इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर सेवा के प्रावधान को पूरा करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर इनवॉइस इशू नहीं किया जाता है तो उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सेवा पूरा होने की तारीख या भुगतान की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो। मतलब दो बातें हमने देखी। अगर सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने के डेट से 30 days के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया गया है तो उस केस में क्या होगा, इनवॉइस इशू करने का डेट और पेमेंट का डेट जो पहले हो। लेकिन अगर सर्विस का प्रोविजन कंप्लीट होने के डेट से 30 days के पीरियड के बाद में इनवॉइस इशू किया जाता है, या ये कहा जाए 30 days के टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया जाता है, तो उस केस में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस सेवा पूरा होने की तिथि या डेट ऑफ पेमेंट भुगतान की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो उसी को आपूर्ति का समय टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लिखा है where the above provisions do not apply, then the date on which the recipient shows
the receipt of services in his books of accounts shall be the time of supply। जहां पर ऊपर बताए गए दोनों प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो जिस तारीख को रेसिपिएंट यानी कि प्राप्तकर्ता सेवाओं की प्राप्ति को अपनी खाता बही में दिखाता है, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई आपूर्ति का समय मान लिया जाएगा। एक बात नोट करने वाली है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करने के मामले में ये जो टाइम पीरियड 30 डेज का है, ये 45 डेज का होगा। The limit is 45 days instead of 30 days in case of banks and financial institution providing banking and other financial services। नॉर्मल केस में जो हम लोग देख रहे थे कि सर्विस का प्रोविजन कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर या 30 डेज के अंदर नहीं, वो 30 डेज हमारा 45 डेज हो जाएगा अगर सर्विस का जो प्रोवाइडर है वो बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तब, और वो लोग बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब बैंकिंग सर्विस या कोई अदर फाइनेंशियल सर्विस तब। However, where the supplier of taxable service receives an amount up to ₹1,000 in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excess amount। जहां पर टैक्सेबल सर्विस के सप्लायर के द्वारा इनवॉइस में दिखलाया गया अमाउंट जो है वो उससे अगर 1,000 रुपया तक ज्यादा पैसा मिलता है तो इस तरह का जो एडिशनल अमाउंट है, एक्स्ट्रा पैसा है, उस पैसे की लिमिट तक सप्लाई का जो टाइम पीरियड है वो सप्लायर के ऑप्शन पर डिसाइड होगा। ऐसा जो एडिशनल अमाउंट है उससे रिलेटेड इनवॉइस इशू करने का जो डेट होगा उसी को सप्लाई का टाइम पीरियड मान लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, भुगतान प्राप्त करने की तारीख किसे माना जाए? ये बोल रहा है शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। भुगतान की प्राप्ति की तारीख निम्नलिखित तिथियों में जो तिथि पहले होगी उसको मानी जाएगी। एक पॉइंट बोल रहा है द डेट ऑन विच द पेमेंट इज इंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर। जिस तारीख को आपूर्तिकर्ता के यानी कि सप्लायर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पेमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, या द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट, जिस तारीख को भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया जाता है। इन दोनों में जो डेट पहले आता है उसी को हम लोग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए कि नॉर्मल सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज के मामले में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर इनवॉइस सर्विस का जो प्रोविजन है उसके कंप्लीट होने के डेट से 30 डेज के अंदर अंदर इशू किया जाता है तो इनवॉइस इशू करने का डेट या पेमेंट रिसीव करने का डेट, दोनों में जो डेट पहले आता है उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। लेकिन अगर सर्विसेज का जो प्रोविजन है उसके कंप्लीट होने के डेट से
30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर में इनवॉइस इशू नहीं किया जाता है, मतलब उसके बाद में इशू किया जाता है, तो उस केस में सर्विसेज के कंप्लीशन की जो डेट है, यानी कि सेवाओं के पूरा होने की जो तारीख है या भुगतान प्राप्त करने की तारीख, दोनों में जो पहले होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और अगर ये दोनों प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं तो सर्विसेज का जो प्राप्त करता है, रेसिपिएंट है, वो जिस दिन अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सर्विसेज को रिसीव करने का एंट्री पास करेगा उसी को हम सप्लाई ऑफ मतलब टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मामले में अगर वो बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 30 डेज का जो टाइम पीरियड है वो 45 डेज माना जाएगा। और अगर सर्विसेज का सप्लायर जो सर्विस सप्लाई करता है उसके लिए जो वो बिल इशू करता है, इनवॉइस इशू करता है, उस इनवॉइस में जो अमाउंट दिखलाया गया है अगर उस अमाउंट से 1000 रुपया तक वो ज्यादा रिसीव करता है तो उस केस में जितना पैसा वो एक्स्ट्रा पाया है, एक्सेस अमाउंट रिसीव किया है, उस अमाउंट के लिमिट तक सप्लाई का जो टाइम है वो सप्लायर के ऑप्शन पर वो डेट होगा जिस दिन इस एडिशनल अमाउंट से रिलेटेड इनवॉइस इशू किया जाएगा। पेमेंट रिसीव करने का डेट क्या होगा? जिस दिन पेमेंट को सप्लायर के बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है या जिस दिन सप्लायर के बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया है। इन दोनों डेट में जो डेट पहले होगा उसी को पेमेंट रिसीव करने का डेट माना जाएगा। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।